हरियाणा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, मार्च निकाला जा रहा है। वहां पर सीधे लिए चलते हैं हम, वहां से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता वहां जुड़ने लगे। हमारे सहयोगी विजय वहां पर मौजूद है। विजय, तस्वीरों के साथ सारी जानकारी बताइए जरा। बिल्कुल, सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायक जो है वो विधानसभा परिसर के बाहर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा। खासतौर पर जो वोट चोरी का मुद्दा देश भर में उठाया जा रहा है उसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पहुंच चुके हैं इस समय, और यहाँ से जो प्रदर्शन है वो शुरू किया जाएगा। और वोट चोरी के मुद्दे पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, देश भर में जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, उसी तरीके से चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के विधायक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो कर रहे हैं दूसरे, यहाँ पर प्रदर्शन है तो वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरह आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर मौजूद है, चौधरी उदयवान यहाँ पर मौजूद है, और जो प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है इस समय कांग्रेस कांग्रेस के विधायकों का। और हम इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं सर। और यहाँ पर जो प्रदर्शन है विधानसभा परिसर के बाहर किया जा रहा है, वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान इस प्रदर्शन में, और तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, आज प्रदर्शन किया जा रहा है वोट चोरी के मुद्दे पर। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से राहुल गांधी क्या कहेंगे सर जो मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे आप? 22 सीटों पर राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया था और यहाँ इलेक्शन कमीशन ने कहा था एफिडेविट दे। हम कह रहे हैं पहले इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे, हमारी वोट में कोई डुप्लीकेसी नहीं है, कोई वैसी वोट नहीं है, तो हम साबित करेंगे। जो ये हरियाणा का चुनाव हुआ था ये तो है वोट, तो ये तो सरकार चोरी गई है हमारी हरियाणा में, क्योंकि 1 तारीख को चुनाव होना था और पोस्टपोन कर दिया 5 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने। और फिर जब 5 तारीख को वोटिंग हुई तो जब दिखाया गया, देखो कितने बजे दिखाते हैं ये वोट, शाम को 7 बजे 61.19 और 12:15 बजे 61.65 और 7 तारीख को 8:45 बजे 67.90। ये क्या दर्शाता है? मतलब 12 बजे तक वोट इनको पता नहीं लगी, जब आजकल सब ये डिजिटल सिस्टम है और 7% वोट का इंक्रीज करी है, तो ये दर्शाता है इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान खड़े हैं। तो उन्होंने जो लिखित में जवाब मांगा इलेक्शन कमीशन ने, कांग्रेस लिखित में जवाब दे, लिखित में करके जो मांग की 99% ईवीएम मशीन पे बैटरी चार्ज मिली है। तो ये कई चीजें हैं जो सवालिया हलफनामा इलेक्शन कमीशन दे, फिर हम दिखाएंगे। राहुल उधर से तो हमारे सहयोगी देखिए वहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का, हरियाणा कांग्रेस का ये मार्च अभी भी लगातार जारी है। हालांकि उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं है, इस वजह से उनको वहीं पर रोक दिया गया है और परमिशन भी इसको लेकर उनको नहीं होगी, तभी यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। विजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो ज़रा आप बताइएगा, तब तक हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीरें तमाम कांग्रेस के नेता हैं और तमाम जो विधायक हैं वो आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो चल रहा है और चल रहा। देखिए प्रदर्शन वहां पर लगातार जारी है और अपने हाथों में तख्तियां लिए उन्होंने लिखा है कि वोट चोर
उस टाइम से बताते हैं हरियाणा में वोट पड़ी हैं 61.65 और 7 बजे पड़ी थी 61.19 और 7 तारीख को 8 तारीख को कितने घंटे के बाद वोट जिन्होंने बताई 8:45 बजे 7 तारीख को 67.90 7% वोट बढ़ गई 7.5% वोट क्या मतलब क्या दो दिन के बाद जबकि वो कुछ हरियाणा में कुल 0.5% का रहा है तो है शक के निशान में है। शाकिया ने सवाल उठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन पे, इसी वास्ते ये हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सर क्या कर सकती है क्योंकि आप लोग अब ऑपोजिशन में हैं। आवाज उठा रहे ना, आवाज उठा रहे जनता का, आवाज उठा रहे। लेकिन सर काफी टाइम बाद आप ये मुद्दे को लेकर के आए हैं। नहीं, शुरू में ही उसी दिन हम इलेक्शन कमीशन को मिले थे। हम उम्मीद करते थे इलेक्शन कमीशन को इस पे संज्ञान लेगा, उसी दिन मिले थे। जिस दिन नतीजा हुआ मैंने निकलते ही कह दिया था और फिर सीधा इलेक्शन कमीशन पर गए थे। सरकार का कहना है कि चोर मचाए शोर, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे चोर जो है चोरी। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे थे कि कई ऐसी बातें हैं जिन पर शक पैदा होता है। हम और भी कई लोगों से कांग्रेस के टाइम पर हम राहुल तो देखिए उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है सर कि हमें शक पहले भी था और अब क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है तो उसको लेकर विरोध करना बेहद जरूरी है। ये हाथों में पोस्टर लिए, हाथों में तख्तियां लिए, देखिए जिसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि वोट चोरी को रोक दो। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपनी हार को लेकर भी जिम्मेदार चुनाव आयोग को ही ठहरा रही है और ये मार्च अभी भी आगे बढ़ रहा है हाईकोर्ट से लेकर विधानसभा परिसर तक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा शाम को 7 बजे 61.19 और 12:15 बजे 61.65 और 7 तारीख को 8:45 बजे 67.90। उल्टे सवाल करता है। अपने संवैधानिक जो संस्था है वो आज सवालिया निशान में है और उसको उसकी पोल खोलने के लिए और इस वजह से जनता के हक की जो डकैती पड़ी है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज। भाजपा का कहना है कि आरोप बेबुनियाद हैं। बैलेट पेपर से जो धांधली होती थी, बैलेट बॉक्स में वोटों का फेरबदल कर दिया जाता, ईवीएम में नहीं हो पाता, तो जानबूझकर कांग्रेस ने छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़, ये तब बेबुनियाद आरोप बीजेपी लगा रही है, उसकी पोल खुल चुकी है। हल्फनामा मांगा गया था चुनाव आयोग की ओर से, जो लिखित में जवाब मांगा गया था। आफ्ताब अहमद यहाँ पर मौजूद थे। हम सर क्या आप कह रहे थे, क्या शक? बाद में यार, बाद में। तो तमाम कांग्रेस के जो लोग हैं राहुल, तो मार्च लगातार जारी है और तमाम कांग्रेस के विधायक नेता ये देखिए इस मार्च में आगे बढ़ रहे हैं और यही मुद्दा इनका वोट चोरी को लेकर बड़ा मुद्दा इसको बनाया जा रहा है। तमाम विधायक इसमें मौजूद है, नेता मौजूद है और विधानसभा परिसर तक ये मार्च करने वाले हैं। बार बार उनकी तरफ से इसी मुद्दे को उठाया जा रहा है। अशोक अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है। ये मुद्दा उठाया जा रहा है, हालांकि भाजपा तो इसे बेबुनियाद बता रही है, लेकिन क्या कुछ सबूत है ऐसे जिनको आप शक जाहिर कर रहे हैं कांग्रेस के वोट चोरी भाजपा की ओर से की? पूरे देश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार बनी है संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, कभी ईडी का, कभी सीबीआई का, और चुनाव आयोग तो बीजेपी की पुतली बन गया। उसका काम है कि बीजेपी को कैसे जिताया जाए, चाहे वो फर्जी वोट बना के या वोट काट के जिताया जाए। तो पूरे देश में इसके खिलाफ एक अभियान राहुल गांधी जी और पार्टी के विपक्षी पार्टियों ने चलाया। उसी कड़ी में आज एमएलए हरियाणा के इस प्रोटेस्ट में ये लिखित में जो हल्फनामा मांगा गया चुनाव आयोग की ओर से कि हमको लिखित में सबूत दिए जाएं कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसका जवाब कांग्रेस देगी क्या? कांग्रेस ने पहले कई बार उनसे मिल के दिया, परंतु उनका व्यवहार जो है ना वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह है।
हालांकि आरोपों का बेबुनियाद कांग्रेस बता रही है कि बैलेट पेपर चुनाव होते थे तो उसमें धांधली हो जाती थी, लेकिन ईवीएम में नहीं होती है। कांग्रेस पहले वाला सिस्टम करना चाहती है। जब ईवीएम बनाने वाला देश बैलेट पेपर पे आ सकते हैं तो ये देश क्यों नहीं आ सकता? शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक अशोक करोड़ा, जिन्होंने कहा कि जिस देश ने ईवीएम मशीन बनाई है उन्होंने बंद कर दी, तो बाकी जो देश है वो इसे क्यों चलाए, भारत में ईवीएम क्यों चलाई जा रही है। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि और तमाम नेता जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। सर जो ये प्रतिशत बताया गया कि बाद में बढ़ गया, ये क्या मामला है? नहीं बढ़ गया क्या बढ़ गया? जो वोटों का प्रतिशत था बाद में पहले कुछ बताया गया था, बाद में कुछ और बताया गया। सर ये क्या मामला? नहीं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमारा ये पार्टी का पूरा प्रदर्शन है। हमारा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था न रह करके एक भारतीय जनता पार्टी टूल बन के रह गया, उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने यही कहा है चुनाव आयोग ने कहा कि लिखित में दीजिए कांग्रेस जो हल्फनामा है इसके बारे में। तो हरियाणा कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है और उनकी तरफ से इसी मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है। वोट चोरी का जो आरोप लगाया गया उसके तहत उनका कहना ये है कि बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम वोटों के अंतर से हमारे कैंडिडेट्स हारे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने आरोप ये लगाया है कि गड़बड़ी हुई है, वोटों की चोरी हुई है, वोटों का एडिशन और डिलीशन हुआ है, जिसके तहत जब रिजल्ट्स आए थे उस दौरान भी हरियाणा कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। और उनका कहना ये कि हमें शक पहले से ही था, लेकिन अब धीरे धीरे करके और भी राज्यों में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये सब साफ हो रहा है और फिर वो भाजपा के साथ चुनाव आयोग की सांठगांठ को लेकर आरोप लगा रहे हैं। तो प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रदर्शन में शामिल है और साथ ही साथ चौधरी उदय भान भी, बाकी विधायक है वो भी इस प्रदर्शन में शामिल है। और इलेक्शन चुनाव आयोग के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और विधानसभा परिसर में प्रवेश जो है कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस समय कर चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा और तमाम विधायक इस समय यहाँ पर आराम से भी आराम से। तो ये मार्च देखिए यहाँ पर आकर अब समाप्त होगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस की तरफ से पैदल मार्च किया जा रहा है और अब यहाँ पर अब संबोधित मीडिया को किया जा सकता है। एक तरीके से अपनी बात जो है वो अब रखी जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बात रखते नजर आने वाले, थोड़ी ही देर में मीडिया से मुखातिब होंगे और इस मार्च के पीछे का पूरा उनका उद्देश्य, हालांकि ये वोट चोरी को लेकर उन्होंने ये पूरा मार्च किया है, उस पर अपनी बात रखते हुए नजर आने वाले। थोड़ी ही देर में इनका संबोधन भी शुरू हो जाएगा। चौधरी उदय भान भी उनके साथ मौजूद है। इन्हीं के नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया। तमाम विधायक उनके साथ मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता नेता वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना ये है कि वोटों की चोरी हुई है, हरियाणा इलेक्शंस में भी हुई है। सुनिए। राहुल जी ने महाराष्ट्र में क्या, कर्नाटक में सारा उदाहरण दिया, एक हल्के से लाखों वोट जो है कैसे बढ़ गई। और इसी प्रकार से हरियाणा में जब चुनाव हुआ था उसी दिन नतीजा आया था, उस दिन हमने कहा था इलेक्शन कमीशन को मिले थे कि भाई शुरू से जो है इलेक्शन कमीशन शक के दायरे में आ रहा है, क्योंकि 1 तारीख को चुनाव होना था, 1 तारीख की वजह 5 को लेके क्यों लेके भाई। और फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है 5 तारीख को रात को 11:15 बजे तक तो इनकी वोट थी 61.65 और उसी दिन रात को 7 बजे थी 61.19। मतलब ये हो गया कि वोट जो है इनकी 11:15 बजे 61.65 थी और बढ़ कैसे गई। 7 तारीख की रात को ये वोट जो है 72 घंटे के अंदर तो पहले कुछ बताया और 72 घंटे के बाद यही वोट बढ़कर
67.90 होगी, 7% वोट बढ़ा दी। ये क्या हुआ भाई? कभी सुना है ऐसा? आजकल इलेक्ट्रॉनिक वो है, डिजिटल का काम है, रात को 11 बजे तक सबको पता होता है। और मेवात में घटी है और जगह बढ़ी है, ये क्या मामला भाई? ये सोचने की बात है, शक के दायरे में है, इसी वास्ते इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार चुराई गई है। लेकिन वो कह रहे कि चुनाव आयोग कह रहा है कि एफिडेविट दे, राहुल गांधी को बार बार कहा जा रहा है कि एफिडेविट दे। उसी बात का जवाब दिया था मैंने जिस दिन यहाँ आया कि राहुल गांधी एफिडेविट दे। मैंने उस दिन कहा था कि इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे, कोई डुप्लीकेट वोट नहीं है, कोई ऐसी वोट नहीं है, हम साबित करेंगे। दे एफिडेविट, पहले तो एफिडेविट देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। सरकारी वो जो है मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, उनकी जिम्मेवारी है। पहले आपके नारे के सामने हिमाचल में सरकार मचाए शोर की बात कर रहा है सर। उनका कहना है कि कांग्रेस के टाइम के समय वोट चोरी हुए थे, कई जगह के आंकड़े उन्होंने रखे, हरियाणा के भी आंकड़े रखे, रणदीप सुरजेवाला की विधानसभा के रखे, सुखबीर कटारिया की। ऐसा है ये भूतकाल की बात करते हैं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। आज क्या है ये बताओ ना हमारे को। ये सिर्फ ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए, बांटने के लिए कह रहे हैं। वोट चोरी तो फिर लोकसभा चुनाव में भी तो कर सकते थे। करी होगी एडीआर ने तो कहा इतनी सीटें करी। लेकिन सर सत्ता पक्ष का कहना होगा जहाँ कांग्रेस की सरकार आ जाती है वहाँ ना वोट चोरी होती है, ना ईवीएम में दिक्कत होती है। जहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट जांच कहाँ हुई है? हमने तो राहुल जी ने तो सबूत दिए हैं, कोई जवाब दिया उन्होंने? सर 29 का चुनाव कैसे बढ़ गई वोट कि बिहार चुनाव को देखते कब किया जा रहा है? 72 घंटे में कैसे बढ़ गई वोट? 7%। कोई जवाब है इनके पास? सर 29 का चुनाव कैसे होना चाहिए? बैलेट पेपर से पिछले 5 चुनाव देखो आप हरियाणा के। हरियाणा में उसी सरकार बनी है जो बैलेट में जीता है। इस बार कांग्रेस 90 में से 76 में बैलेट में जीती है। तो सर बैलेट पेपर से होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए 29 का चुनाव। जीते हम सर 29 बैलेट पेपर होना चाहिए। बड़े बड़े देश जब वापस बैलेट पे आ रहे हैं तो बैलेट पेपर पे बिना माइक के तो कुछ होना ही नहीं।